हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 का एक्सरसाइज। ठीक है, 5.2 में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं पहले क्वेश्चन उतार लेती हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करना है। बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, आपको पूछ रहा है पद, कितना पद है, यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे चलते चलते, जैसे ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। ठीक है, ऐसे चलते चलते तो ये पद हुआ, मतलब कितनी बार चलेंगे हम लोग, तो 205 आएगा। मतलब एक बार चले तो पहला पद हमारा 7 है, दूसरा पद वैसे ही 13 है, तीसरा पद वैसे ही हमारा 19 है। तो ऐसे चलते चलते कौन सा पद होगा जहाँ पे हमारा 205 यानी कि 205 आएगा। ठीक, यानी कि हमारा n का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखते हैं हम लोग को दिया क्या क्या है। यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है 7, ये हमारा an है, तो an का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 205। और d कैसे निकालेंगे, d का वैल्यू होता है दूसरे में से माइनस करना है पहले को। तो दूसरा पद यहाँ पे हमारा 13 दिया हुआ है, माइनस करेंगे 7 को, कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, डी। अब हम लोग देखते हैं ये इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है जहाँ से हम n निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए आपको an का वैल्यू पता है, रख देंगे, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, सिर्फ n का नहीं पता और वही हमको निकालना है। ठीक है, जब भी आपको कुछ निकालना होगा तो आप लोग सोचिए कि उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारा वो चीज़ आता है। ठीक है, और वो वहाँ से वो चीज़ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और किस किस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे सोच के बनाएगा तो आपको इजी हो जाएगा वो। ठीक, ये भी फॉर्मूला वैसे ही है, ये दिया हुआ है, और अंतिम इसका पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस का 47 होगा। इसमें भी देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। पहला पद यानी कि a दिया हुआ है हमारा 18। ठीक, n निकालना है, इसमें भी n क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है हम लोग को। और an का वैल्यू इसमें दिया हुआ है माइनस का 47, और d दूसरा में से माइनस करते हैं पहला को, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे 15.1/2 लिखा हुआ है, तो नीचे वाले से गुना करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी के 30, 31 हो जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा d का वैल्यू हो गया। सॉरी, तो ये इसमें से माइनस करेंगे 18 को, तो नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसमें माइनस करेंगे 18, तो नीचे 1 मान के इसका एलसीएम, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 31 माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, इतना। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 5 बटा में 2। 31 में से माइनस का 36 घटा रहे हैं, तो हमारा माइनस का 5 बचेगा। क्लियर है, माइनस का 5/2। और इसमें भी हमारा n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों क्वेश्चन में वही काम करना है, हमको n का वैल्यू चाहिए, तो इधर भी जो चाहिए था उसको लिख लिए हैं, इसमें भी जो मतलब इसमें भी जो दिया हुआ था उसको लिख लिए, इसमें भी जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो an का वैल्यू हमको दिया हुआ है 205, तो 205 बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6। ठीक है, तो अब इन दोनों में इसको गुना कर लेंगे, d को इसमें और इसमें, मतलब कि 6 को ब्रैकेट वाले अंदर में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 205 रहेगा, ये 7 इधर प्लस में, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7। अब यहाँ पे इस 6 को अंदर गुना कीजिए, तो 6n माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब देखिए 205 को रहने देंगे, माइनस का 7 रहने देंगे। अब ये प्लस 6, ये माइनस 6 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 6 बराबर 6n। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 205 को रहने दीजिए। अब यहाँ माइनस का 6 है, माइनस का 7 है और प्लस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि -7 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 6n। ठीक है, तो अब यहाँ 205 में 1 घटाएंगे तो 204 बचेगा।
बराबर 6n रहने देंगे। अब यहाँ पे 204, यहाँ पे ये गुना में 6 है, यहाँ पे ये 6 गुना में है n के, तो बटा में जाएगा, गुना वाला चीज़ बटा में जाता है हमेशा, तो यहाँ पे हो जाएगा बटा 6 बराबर n। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिवाइड देकर देखते हैं, यानी कि काटिए, 3 बार में जाएगा 18, बचेगा 2, ऊपर से लाएंगे 4, मतलब 4 बार में 24 आएगा। तो अब ये कट जा रहा है हमारा 34 बार में, तो n का वैल्यू हो जाएगा 34। ये हमारा आंसर होगा। मतलब कि ऐसे 34 पद तक हम लोग चलते जाएंगे तब हमारा आएगा 205। ठीक है, जैसे पहला पद चले, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, तो ये वैल्यू आ रहा था। वैसे ही मतलब कि 34 बार ऐसे आगे चलते जाएंगे हम लोग, तब हमको मिलेगा 205 34वें नंबर पे। ठीक, तो n का वैल्यू 34 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे अब हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, इस पर पुट कीजिए। तो n का वैल्यू है हमारा माइनस का 47 बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 18 प्लस n नहीं दिया हुआ है -1। ठीक है, अब d का वैल्यू हमारा गुना में माइनस का 5/2। इतना क्लियर है। तो अब इसको माइनस का 47 रहने देते हैं, ये प्लस उधर 18 में प्लस है, मतलब कि प्लस ये 18 प्लस में है, इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस का 18 हो जाएगा बराबर। अब इसको गुना कर देते हैं दोनों n में, मतलब इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी, तो हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस का 5n/2 और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस का 5/2। इतना क्लियर है आप लोग को। तो अब यहाँ पे कीजिए, माइनस का 47 एंड माइनस का फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 65 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब उधर से प्लस 5/2 है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 5/2, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 5/2। ठीक है, और इधर बच गया हमारा माइनस का 5n/2। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे एक एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 हो जाएगा। अब 1 के पहाड़े में 2 बार में आता है, तो 2 से ऊपर गुना करेंगे, यानी कि 65/2, तो माइनस का 130 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 5 ही हो जाएगा हमारा बराबर -5n/2। अब इसको ऐड कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 135/2 और इधर आ जाएगा माइनस का 5n/2, तो इससे ये कट जाएगा और नीचे 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, बराबर में नीचे नीचे हम लोग काटते हैं, तो यहाँ पे बचा हमारा 135 बराबर 5n। अब यहाँ पे n और 5 गुना में है, तो 5 अगर बराबर के इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो 135 ये यहाँ गुना में है, बराबर के नीचे आएगा तो बटा में, मतलब कि बराबर के इधर लाएंगे तो बटा में चला जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा बराबर n। इसको काटिए, तो 2 बार में 10 और 7 बार में, तो n का वैल्यू आ गया 27। तो इसमें ऐसे 27 बार हम लोग चलेंगे तो हमारा माइनस का 47 आएगा। ठीक है, मतलब 27वें पद पे पहुँचेंगे तो उसका वैल्यू हमारा माइनस का 27, मतलब तो उसका वैल्यू हमको 27 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा n का वैल्यू था। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या एपी का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो अब an का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि an का वैल्यू दे दिया है, मतलब कि एक पद दे दिया, लेकिन कितना तक है, कितना पद है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और है तो क्यों है, पहले चेक करेंगे है कि नहीं है। an = a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग को पूछ रहा है कि एक पद -150 है कि नहीं है। ठीक है, और अगर है तो क्यों है, तो आइए चेक करते हैं। तो पहले देख ले हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है 11, d कैसे निकालते हैं, दूसरा में से माइनस करते हैं पहले को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, और an दिया हुआ है हमारा -150। ठीक, अगर n का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा, मतलब कि बिना किसी दिक्कत के, यानी कि स्क्वायर ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा मतलब कि 105 -105 होता है, वैल्यू होगा। और अगर n का वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये हमारा an का वैल्यू। ठीक है,
हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को चेक करना है n का वैल्यू होगा या नहीं होगा। ठीक, तो आइए पुट कर, तो अब देखते हैं हमारा n का वैल्यू हमको दिया हुआ है माइनस का 150 बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है हमारा माइनस का 3। अब इस माइनस का 3 को n से गुना करेंगे, फिर एक बार माइनस 1 से, तो माइनस का 150 11 यहाँ प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3n गुना कर देंगे तो, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3। इतना क्लियर है। अब देखिए माइनस के 150 को रहने देते हैं, माइनस के 11 को रहने देते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और इधर माइनस का 3n रहने देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा बच रहा है 164/3। तो ये हमारा पॉइंट में, ये हमारा कट नहीं रहा है डायरेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है n का वैल्यू 54.6। तो पॉइंट में आ रहा है, हमको पॉइंट में नहीं चाहिए ना इनका वैल्यू, हमको पदों का संख्या बोल रहा है, पद बोल रहा है कि कितना पद। ठीक है, तो ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो पूछ रहा था क्या इतना का पद इतना हो सकता है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, हमारा 150 किसी का भी पद नहीं हो सकता है, या तो इसके पहले हो सकता है 54 हो सकता है, दूसरा नंबर होना चाहिए यहाँ पे, या तो 55 हो सकता है, मतलब ये 150 नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे नहीं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन लिख के लिखने का मन होगा क्या इतना 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 का पद इतना हो सकता है, तो आप लिखिएगा नहीं, इतना का पद इतना नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, मतलब कि हम लोग को 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। ठीक है, 11 टर्म दिया हुआ है, 16 टर्म दिया हुआ है, और हम लोग को बोल रहा है 31 टर्म ज्ञात कीजिए, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। ठीक, तो गिवन क्या क्या है, 11वां पद कितना दिया हुआ है 38। ठीक है, और 16वां पद दिया हुआ है हमारा 7। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 11वां पद का फॉर्मूला होता है a + 10d बराबर कितना दिया हुआ है 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1, और यहाँ पे 16वां पद यानी a + 15d, जो भी पद बोलता है उससे एक कम फॉर्मूला में लेते हैं तो हो जाएगा 73। इसको मान लेते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन। अब कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 2 इक्वेशन जब देता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर आपको 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आते तो यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो 2 इक्वेशन हो गया, अब समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे 10d बराबर 38, एंड दूसरे समीकरण को a + 15d बराबर 73। तो अब साइन चेंज करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी कि नीचे माइनस। अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस करना होगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 10 है, माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे तो माइनस का 5d बचेगा बराबर यहाँ पे प्लस का 38 है, यहाँ पे माइनस का 73 है, तो घटाएंगे माइनस के 73 में, माइनस के 73 में 38 करेंगे। ठीक है, हम लोग मतलब कि घटाना है माइनस के 73 से 38, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे माइनस का 35। इतना क्लियर है, माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 5d, तो d बराबर अगर लिखेंगे तो 35, और ये गुना में था तो बटा में चल जाएगा, तो 5 से काटेंगे 7 टाइम्स में, तो d का वैल्यू आ गया हमारा 7। इतना क्लियर। अब d से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो समीकरण 1 या 2 में d का मान रखने पर लिखते हैं समीकरण 1 या तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 में d का मान रखने
पर, ठीक है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 के हमारा a प्लस 10d बराबर दिया हुआ है 38, तो a को रहने देते हैं प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 इक्वल टू 38, तो a बराबर 38 है, ये इधर प्लस में 70 है, उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, तो a बराबर अब कर लीजिए तो यहाँ पे बच रहा है हमारा माइनस का 32, तो ये हमारा a का वैल्यू आया। क्लियर है इतना? अब हम लोग देखते हैं, अब क्या पूछ रहा है हमको, a और d का वैल्यू चाहिए था, निकल गया। अब पूछ रहा है 31वां पद क्या होगा, मतलब कि n बराबर 31 दिया हुआ है, 31 टर्म पूछ रहा है, यानी कि an का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ से ये इरेज करते हैं a और d का वैल्यू लेकर सिर्फ, तो यहाँ से हमें d का वैल्यू मिल गया कितना 7 और a का वैल्यू मिल गया माइनस का 32, ठीक है। तो अब हम लोग को चाहिए 31वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है, ठीक है। तो 31वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 30d बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, 31वां पद पूछा हुआ है, यानी कि a 31 आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31वां पद बोल रहा है, मतलब कि ऐसे चलते चलते जो 31वें नंबर पे पहुँचेंगे हम लोग, उसका वैल्यू पूछा है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 31, तो अब an निकालना है हम लोग को, an को रहने देंगे, a का वैल्यू कितना है माइनस का 32 प्लस n दिया हुआ है 31 माइनस का 1 इंटू डी भी हम लोग को पता चल गया है 7, तो 7, तो यहाँ हो जाएगा an बराबर माइनस का 32 रहने देंगे प्लस यहाँ करेंगे तो 30 आ जाएगा अंदर, 31 में से 1 माइनस करेंगे तो 30 और गुना अपना 7, यहाँ हो जाएगा an बराबर माइनस का 32 रहने देंगे, यहाँ पे प्लस का 210 हो जाएगा, ठीक। अब घटाइए आप लोग, पे आ रहा है हमारा 178, यानी कि an इक्वल टू 178, यानी कि जो 31वां पद होगा, मतलब 1 पद 2 पद 3 पद ऐसे चलते चलते जो 31 वाले नंबर पे आएंगे हम लोग पद पे, तो वहाँ पे हमारा वैल्यू 178 होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।